हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज की रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। और कभी भी आपके पास ये मैसेज पहुंचता है तो आपके लिए ये रीडिंग है। अगर आप तक पहुंचा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की अनस्पोकन वर्ड्स, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन इमोशंस, उनके सीक्रेट्स और उनके जो अनकहे वर्ड्स जो आपको वो कह नहीं पाए, उनके लिए ये उसके लिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। और आप प्लीज़, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करें या आपको लगे ये रीडिंग आपके लिए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, या आपकी ये सिचुएशन है या नहीं है। सबसे पहले मैं कुछ जनरल विजन ले लेती हूँ कि ये रीडिंग किन के लिए हो सकती है। ये रीडिंग उन डिवाइन फेमिनेंस के लिए है जो बहुत ही प्योर सोल हैं और बहुत ही इनोसेंट सोल हैं, जो डिवाइन फेमिनन, उनके लिए ये रीडिंग है। और ये जो डिवाइन फेमिनन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव डिवाइन फेमिनन्स हैं। आप हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको ड्रीम्स में कुछ चीज़ें दिखती हों जो आपको लगता है कि सच हो जाती हैं, या आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। कई बार आपको लोगों ने बोला भी होगा कि आपकी तो इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। और वो जो इस टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, कौन सी डिवाइन फेमिनिन के साथ ये रेजोनेट ज़्यादा होगी रीडिंग, जो इस टाइम ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। तो और वो जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो खुद बहुत क्रिएटिव डिवाइन फेमिनिन है। कोई जो देख पा रही हैं, मेरी वीडियो को देख रही हैं, जिनके साथ रेजोनेट हो रही हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, किसी भी तरह की आर्टिस्ट मैं इस टाइम विजन कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि कोई आर्टिस्ट है, बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है, कोई वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव पर्सन जो मुझे देख रहा है इस टाइम आपकी। और मैं देख पा रही हूँ आपको रिसेंटली ना कोई प्रॉब्लम हुई है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं सीरियस प्रॉब्लम नहीं, अभी रिसेंट 1-2 दिनों में आपको कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, या आपको ब्लोटिंग रह रही है, या आपके पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीरियड्स डिले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कईयों को तो बहुत देर होगी, या कईयों को इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आपका पेट दर्द हो रहा है बिना किसी वजह से आप। तो ये इस टाइम की जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ डिवाइन फेमिनिन की, वो हो सकती है। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो शुरू करते हैं रीडिंग्स में। कार्ड्स में देख लेती हूँ कि जो आपके इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन हैं, उनकी आपके लिए क्या वो है, फीलिंग्स हैं। इस टाइम जो फर्स्ट कार्ड जो आया है ना, वो है डैमेज का। डैमेज इसमें है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। अपना दोनों इस टाइम बहुत हर्ट हो। अगर आप हर्ट हो तो वो भी बहुत हर्ट है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ से जो आपको कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ तो बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि वो हर्ट हुए हैं। ये नहीं कि कुछ सिंपल बात हो रही थी आप दोनों के बीच में और जस्ट एकदम से बात करनी बंद हो गई। किसी हर्ट की वजह से उन्होंने आपको कांटेक्ट करना बंद किया है, उन्होंने आपसे बात करनी बंद की है, वो हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आप दोनों को ही इक्वल डैमेज हुआ है। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, कभी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको कभी ये वर्डिंग कही हो कि आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो अभी भी वो आपको कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ
इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे बिना ना, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। अगर वो आपसे दूर भी हैं तो वो बहुत हर्ट और बहुत डैमेज हैं। और डेफिनेटली मैं जो देख पा रही हूँ ये वर्डिंग्स कभी डिवाइन मैस्कुलिन में आपको कभी कहीं होंगी या कहेंगे डेफिनेटली जब मिलेंगे या आपके पास आएंगे वापस, कि मैं वो अपनी ना लाइफ आपके बिना इमेजिन नहीं कर पा रहे। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है एक्सपेक्टेशन। ये है वेटिंग फॉर योर मैसेज और रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो आपके मैसेज की वेट कर रहे हैं इस टाइम। वो ना अगर चुप है तो वो एक इसलिए चुप है कि वो आपके मैसेज की वेट कर रहे हैं। वो फर्स्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं आप पहले कांटेक्ट करो। तो वो डेली अपना फ़ोन चेक करते हैं, अपना मैसेजेस देखते हैं, अपनी मिस कॉल्स में देखते हैं कि कहीं आपका फ़ोन तो नहीं आया, कहीं आपकी कॉल तो नहीं आई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उन्हें कांटेक्ट करो, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट कर सकें। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो। नेक्स्ट कार्ड है समथिंग टू से। देयर इज़ समथिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू। वो ना इस टाइम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। बट वो आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी वेट करो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो भी वेट कर रहे हैं राइट टाइम की। अभी उन्हें लग रहा है कि टाइम राइट नहीं है आपको कांटेक्ट करने का, इसलिए वो अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए डिले हो रहा है कांटेक्ट। पर वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बहुत हिडन फीलिंग्स हैं जो आपको कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो है यू आर माई सोलमेट। सी आपके ना पर्सन को पता चल चुका हुआ है कि जो आपके साथ कनेक्शन है ना वो कोई सीरियस कनेक्शन है, कोई टाइम पास या कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं है। तो उनको ये कुछ अंदर से जैसे उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है, उनकी गट फीलिंग उनको बता रही है कि, और वो कहना चाह रहे हैं इट मस्ट बी रिटन इन द स्टार्स, यू आर माई डेस्टिनी एंड वी बिलोंग टुगेदर। उनको पता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो और वो दोनों एक ही सोल टाइप है। उनको थोड़ा सा एहसास हो चुका हुआ है इस चीज़ का कि आप कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल हो, आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो उनके लिए। तो बस वो यही अपनी हिडन फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि बाकी ये है कि इस टाइम ना वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के उसके हैं, उनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली प्रेशर, काम की प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और मैरिड हो सकते हैं और कुछ भी हो, मतलब किसी मजबूरी के चलते वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपसे दूर हैं वो। बट नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट टू माई एक्स। वही मैंने अभी आपको बोला ये है कि वो उनको ना कोई मजबूरी है जो आपको वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और आपसे बात नहीं कर पा रहे और आपसे दूर है वो। मतलब ये नहीं है कि वो आपसे उनका मन भर गया है या कुछ ऐसा, वो किसी मजबूरी की वजह से आपसे दूर है। और वो कहना चाह रहे हैं आई एम अटैच्ड टू माई एक्स फिज़िकली और इमोशनली, आई नीड टाइम एंड स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन। एक्चुअली क्या है वो ना जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो आपके पर्सन जो है वो मैरिड हैं या फिर उनकी मैरिज होने वाली है, या उनकी कोई एक्स जो भी है उनकी जिसके साथ वो कमिटेड है इस टाइम, तो वो फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह से उनके साथ अटैच्ड है, जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे। वो सिर्फ एक टाइम की वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग वर्क करे आपके कनेक्शन के बीच में और वो उस कनेक्शन को ब्रेक करके आपके पास वापस आ सके। और नेक्स्ट कार्ड है फोकस्ड ऑन मनी। मैंने आपको बोला वो किसी जिम्मेदारियों की वजह से उनके हाथ ना बंधे हुए हैं आपको मैसेज या कॉल करने के लिए। सो है आई एम करंटली फोकसिंग ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, माई मेन प्रायोरिटी इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सी वो ना इस टाइम अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि वो शायद आपके लायक नहीं है या उतने या फिर वो
फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं हैं, तो वो इस टाइम ना अपना मनी पे फोकस कर रहे हैं और उनकी मेन प्रायोरिटी है फाइनेंशियली स्टेबल होना, अपनी फाइनेंसिस को बढ़ाना। नेक्स्ट कार्ड है मिसिंग यू, आई मिस यू, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि काश चीज़ें अलग होती जो हमारे बीच में हुआ है, आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हो के ब्रेकअप हुआ है या जो भी वो हर्ट हुए हैं या कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से आप लोग अलग हुए हो, तो वो चाह रहे हैं कि काश वो चीज़ें ना हुई होती, तो वो आपके साथ होते, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ ट्विन फ्लेम्स। मैंने पहले बोला, पहले भी कार्ड आया यू आर माई सोलमेट, एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। इसमें मैसेज है, यू एक्टिवेटेड माई सोल टू फाइंड माई ट्रू पर्पस इन लाइफ, यू हेल्प मी हील इन वेज नो वन एल्स वुड, थैंक्स फॉर फाइंडिंग मी। वो कहना चाह रहे हैं कि आपने जैसे मेरी सोल को एक्टिवेट किया है ना, आपने उनकी हीलिंग करके उनको अवेकन किया है, आपकी सोल ने उनकी सोल को, और उनको पता चला है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, तो वो थैंक्स कह रहे हैं आपको कि यू हेल्प मी हील इन वेज नो वन एल्स वुड, कि जैसे आपने उनको हील किया है, नॉट फिज़िकली बट इमोशनली, मेंटली और उनकी सोल को जो आपने हील किया है वो कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ आपने हील किया। वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं कि थैंक्स फॉर हीलिंग मी, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, सिर्फ अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं, और वो जब किसी भी लाइफ टाइम में मिलते हैं फाइनली या कभी भी, वो एक दूसरे को हील करने के लिए ही आते हैं। उनका पर्पस ही एक दूसरे को हील करना होता है, क्योंकि उनकी सोल बहुत जन्मों से अलग होके भटक रही होती है, तो वो जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो वो एक दूसरे को हील करते हैं, उनको उनके फ्लॉज बताते हैं ताकि उन पे वो काम कर सकें और उनको हील कर सकें वो। तो नेक्स्ट कार्ड है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो ये ना आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट तो है ही, पर उनको ईगो प्राइड उनके ऐसा था कि उनको जब लगा, जब वो आपसे अलग हुए हैं या दूर गए हैं, तो उनको लगा था कि आप उनको छोड़ दोगे, कुछ ऐसा हुआ होगा या उनको लगा होगा कि आपने उनको चीट किया है या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, उस टाइम उन्होंने फ़ील किया हो, तो उनको लगा कि आप उनको छोड़ दोगे। उससे पहले अपनी एक मेल ईगो को ऊपर रखने के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया ताकि आपके छोड़ने से पहले वो छोड़ सकें, आप छोड़ दें आपको, ताकि वो हर्ट ना हो सके। तो इससे पहले उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, पर उनको नहीं पता कि ये करके भी वो उतना ही हर्ट हुए हैं जितना मतलब बाद में भी होते। तो बट उनकी जो मेल ईगो मैस्कुलिन की होती है वो आगे आ जाती है कि इससे पहले कि कोई हमें छोड़े हम उसे छोड़ देंगे, कि वो रिजेक्टेड फ़ील नहीं करना चाहते थे, ये नहीं फ़ील करना चाहते थे कि आप उन्हें रिजेक्ट करो। सो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, बट वो भी सिर्फ एक ईगो की वजह से, नॉट इंटेंशनली। तो वो ये उनकी फीलिंग्स हैं जो आपके लिए है ना। तो आपके लिए ना मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि अभी क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में ये, क्योंकि आप इस टाइम बहुत हर्ट दिख रहे हो, बहुत रोते हो या कि कई बार पूरी नाइट आप सो नहीं पाते हो और पूरी रात जागते हो ये सोच के कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, क्यों मैसेज नहीं आ रहा उनका, क्यों ये ब्रेकअप हुआ, तो आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे। तो ये कुछ हिडन उनकी अनस्पोकन वर्ड्स हैं, समझ लें कि जो आपको कहना चाहते हैं। तो इससे आपको सिचुएशन थोड़ी समझ लगेगी कि इस टाइम क्या आपके बीच में है आपकी सिचुएशन। तो आपके लिए ना मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड लिए हैं, गाइडेंस अलग डेक से। तो जो मुझे आपकी गाइडेंस के लिए कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड इज़ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, और एक ज़ोडिएक साइन आया है पाइसेस। हो सकता है आपके जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट या आपका पर्सन हो वो पाइसेस हो या आप पाइसेस हो। तो आपके लिए कार्ड है मेडिटेट करना। आप मेडिटेट करें इनर वर्क करें, अंदर ध्यान करें, तो आपको ना सारे मैसेजेस मिलेंगे जो आप बाहर के वर्ल्ड में 3D में आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो आपको
आपके अंदर ही वो आंसर्स मिलेंगे अगर आप मेडिटेट करोगे। तो थोड़ा टाइम आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने लिए चाहे 10 चाहे 15 मिनट निकाल लें, बिल्कुल शांत जगह पे बैठ के अपना आइज़ क्लोज करके आप मेडिटेट करें। कुछ ऐसा हीलिंग म्यूज़िक लगा लें, क्योंकि आपकी सोल का हील होना ना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन से आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे और आपको आपकी सोल जो इस टाइम क्रेव कर रही है या रो रही है, वो काम भी होगी। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है, एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो सी आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी वापस आएँ, तो उसके लिए भी जो एडजस्टमेंट डिवाइन फेमिनिन को करनी पड़ती है, उसको ना अपना इनर वर्क करना पड़ता है। आपको भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। हीलिंग आपकी मेडिटेशन से ही पॉसिबल है, इनर वर्क मेडिटेशन से पॉसिबल है। तो आप जब भी अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करोगे ना, तो अपने आप देखोगे कि एक मैजिक होगा कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, आपका पर्सन खुद ब खुद आपके पास वापस भी आएगा। और आपको वो सब जो अभी जो सिर्फ 5D में ये मैसेजेस वो आपको टेलीपैथिकली भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं ना, तो वो फिज़िकली आके ही आपको ये मैसेजेस कन्वे करेंगे। सो आपका इस टाइम मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। और एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट है आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सारा दिन बैठ के रोते रहोगे और वो सोचते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी किसी भी चीज़ में जिससे आपको लगता है कि आप हील होगे, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एक लास्ट कार्ड में और ले लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल और आर्कएंजल्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ टेल मी। All archangels, angels, Holy Spirit, please tell me the guidance. Please tell me. Please connect, Archangel Michael. Please connect. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहते हो आप डिवाइन फेमिनिन्स के लिए? क्या मैसेज है प्लीज़? यस, हो माय गॉड, अभी मैंने बोला ये है कि प्लीज़ आर्कएंजल्स, एंजल्स, होली स्पिरिट मैसेजेस दो। तो उनका मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, भगवान को सब सरेंडर कर दो और अपने आप आपकी लाइफ में मैजिक होगा। जब आप सरेंडर करना शुरू कर दोगे, तो चीज़ें अपने आप आपके लिए वर्क करनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि सरेंडर टू द डिवाइन। जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे, सब चीज़ें आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगी। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपके लिए मैसेज है, ये कैप्रिकॉर्न साइन आया है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन या आपका पर्सन। तो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना इस टाइम, अगर आप कुछ डिवाइन फेमिनिन है जो अवेकन हो चुकी हैं, अपनी हीलिंग कर भी रही हैं और हार्ड वर्क कर रही हैं अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आप अपने करियर में हो, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे फाइनेंसेस में, चाहे किसी भी चीज़ में, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, वो भी एक हार्ड वर्क ही है जिससे आप यूनिवर्स को कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप काम। तो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपका जो आप मेहनत कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो आपकी वो खाली नहीं जाएगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप ये भी जो इनर वर्क भी कर रहे हो, इसका भी आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा कि आपकी डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे आपके पर्सन के साथ आपकी रीयूनियन ज़रूर होगी, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। सो प्लीज़ आप इन मैसेजेस को, अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आपके लिए, आपको लगता है ये मैसेजेस आपके लिए सही हैं, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है, तो आप
लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे और दबाइएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं बनाऊंगी तो जो आपको मिल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।